डंडौत बंदन अनिक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे थे। उस दिन पिछले अध्याय की समाप्ति हुई सी। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी ने लिखा है कि पृथ्वी ने ते पृथ्वी की घर वाली कर्मों ने यह सलाह की है कि गंगा के घर दे विच ते पुत्र पैदा नहीं होना, ते जदों गुरु अर्जन मर गया उस तो बाद सारा कुछ साडा होवेगा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी ने लिखा सी कि जिहड़ा दूसरे दा बुरा चित वधाए ना, उस दे नाल प्रभु बुरा करदा है। इत्थे अध्याय दी कवि जी ने समाप्ति की सी। अज एक नवे अध्याय दे प्रारंभ दे नाल मैं अज दी कथा नूं शुरू करदा। दासी पृथ्वी की सुनत, दंपत के सब बैन, मन प्रसन्न अत ही भई, कर विचार दिन रैन। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि जिहड़ी पृथ्वी की दासी सी, इन्हां दोवां जियां दे वार्तालाप नूं सुणदी रही। कहण तो भाव है कि पृथ्वी ने ते कर्मों ने आपस दे विच जिहड़ियां गल्लां कीतियां ने, उन्हां दी दासी ने सुनिया। मन प्रसन्न अत ही भई, कर विचार दिन रहन। जिहड़ी इन्हां दी दासी है वह भी इन्हां दी पक्की है, क्योंकि इन्हां दा काम करदी है। कवि जी कहंदे ने दासी भी बड़ी प्रसन्न है ते रात दिन विचार करदी। श्री गोरे अर्जन की होती, एक दासी बुद्धिवान, तेह सो कहो प्रसंग सब, जितनो कीन बखान। कवि जी लिखते ने कि जदों थोड़े दिन बतीत होए ते सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दी एक दासी सी, जिहड़ी कि बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धि दी मालक सी। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दी दासी नूं ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਦਾਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਿਜਤੀਆ ਨਿਕਟ ਹੋਏ, गोरे अर्जन पर कोप, दियो श्राप सुत हो न, ए राखो और गोप। जिहड़ी पृथ्वी दी दासी है वो सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दी दासी नूं कहंदी है कि पृथ्वी ने अपनी घर वाली कर्मों दे कोल सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे वास्ते आख्या। दासी कहंदी है कि बड़ा कोप दे नाल, बड़ा गुस्से दे नाल पृथ्वी गुरु अर्जन दे वास्ते बोलिया, और उसने गुस्से दे विच आण के पृथ्वी ने यह श्राप दिता है कि कदे भी अर्जन दे घर दे विच पुत्र पैदा नहीं होवेगा। ये राखो और गोप। पृथ्वी दी दासी ने उस दूसरी दासी नूं यह भी दस्या है कि कर्मों नूं उसने आख्या कि इस गल नूं जाहिर ना करे, जिहड़ी मैं तैनूं गल आखी है ना, इस नूं अंदरों अंदर ही घुट के रख। सकल पदार्थ हम लह, जब गुर मृत को पाए,
गोरियाई को लेह तब चिंता करो न काए। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दी दासी नूं ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਰਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਹੋਣ ਹਾਰ ਨਿਸਚੈ ਇਹੀ जानी जात सो बात बीते संमत बहुत ही नहीं जन्म्यो गृह तात। ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀ ਦਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਕਹੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਹਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸੰਮਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਨਮਿਓ ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰੇ ਨੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਤਾ ਜੁਤ ਘਰ ਬਾਰ नहीं अपरन को प्राप्ति देखो हृदय विचार। ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦੂਸਰੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਅਪਰਣ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀ ਦਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। गुरदासी सुन बैन नैन भरे जल कहत इम दे प्रभ सुत गुर ऐन गुरता इनको हो हिकिम। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਤ ਗੁਰ ਐਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਜੋ ਨਾ ਜਰਾ ਅਰੂੜ ਦੰਪਤ ਕੀ ਬਹਿ ਹੈ ਤਰਨ ਮਤਸਰ ਅਗਨੀ ਗੂੜ ਜਰਤ ਮਰਤ ਕਹਿ ਦੁਰਵਚਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਜਵਾਨ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਮਤਸਰ ਅਗਨੀ ਗੂੜ ਜਰਤ ਮਰਤ ਕਹਿ ਦੁਰਵਚਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦੂਸਰੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਟੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸੈ ਗੁਰੂ ਕੋ ਧਾਮ ਇਹ ਉਜਰੈ ਜਗ ਫਿਰੈਂਗੇ ਸੁਤ ਜਨਮੈ ਅਭਿਰਾਮ ਜਿਸ ਹੇਰਤ ਰਿਪ ਡਰੈਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦਾਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦਾ ਤੇ ਕਰਮੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉੱਜੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉੱਜੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਨਗੇ। ਸੁਤ ਜਨਮੈ ਅਭਿਰਾਮ ਐਸਾ ਪੁੱਤਰ ਸੋਹਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹੇਰਤ ਰਿਪ ਡਰੇਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਡਰ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਲ ਦਾਸੀ ਇਮ ਦੋਏ ਨਿਜ ਨਿਜ ਪੱਖ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਸੋਈ ਗਮਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹਿਰਦੈ ਧਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ।
पर सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी की जिहड़ी दासी है ਉਹਦੇ मन दे विच बहुत ही ज्यादा चिंता लगी हुई। गोरे अर्जन के धाम आन सुनाई तर्क जुत एम पृथ्वी की बाम बुरा चित किम हवै ना सुत। ते सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दी दासी जदों घर पहुंची है ते उसने सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे महल भाव के माता गंगा जी नूं सारा कुछ सुना दिता है। कहंदी है एम पृथ्वी की बाम बुरा चितवै किम हवै ना सुत। माता गंगा नूं कहंदी है दासी कि इस तरीके दे नाल पृथ्वी दी जिहड़ी घर वाली करमो है, हे माता जी तुहाडा बुरा चितवदी है। वो कहंदी है कि है ना सुत कि किसी भी तरीके दे नाल गंगा दे घर दे विच पुत्र पैदा नहीं हो सकदा। सगरों सुनियो प्रसंग तिनकी दासी ने भनियो भारी हरख के संग मैं दुख पावत सिर तुणियो। माता गंगा नूं दासी कहंदी है कि जिहड़ी पृथ्वी दी दासी सी ਉਹ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ खुशी दे नाल भरी हुई सी ते मैं जदों ही ये गल सुनी ते मैं अपने सिर नूं फेर के पछताउणा शुरू कर दिता। कहंदी है कि वो बड़ी प्रसन्न सी ते उसने सारा प्रसंग मैनू इस तरीके दे नाल सुनाया। सोने श्रोण गंगा तात काल चित पई पंग लेत श्वास दुख संग सोचन को सोचती। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जदों ही गंगा जी ने इस प्रसंग नूं सुनिया चित जिहड़ा सी उन्हां दा भंग हो गया, भाव के दिल टुट गया, वड्डे वड्डे श्वास दुख दे नाल लैण लगी है और बड़े अनेक तरह दियां सोचां सोचण लगी। नंद ते बिलंद ही आनंद होत बृंद बीच नंदहीन मैं हो कहे आसन को मोचती। माता गंगा जी अपनी दासी नूं कहंदे ने कि जेकर पुत्र होवे ते वड्डा ही आनंद हुंदा है, सारियां लोकां दे विच शोभा हुंदी है। नंदहीन मैं कहे आसन को मोचती, पर हे दासीए मैं की करा, मैं पुत्र तो सखणी हां, मैं पुत्र तो वांझी हां। इस तरह कहते हुए माता गंगा जी रोन लग पे। हमारे शरीक नित मृत की उड़ीक करें ताकि तिया सगरे पदार्थ को लोचती। माता गंगा जी कहते ने कि साडे जिहड़े शरीक ने वो ते हमेशा साडे मौत दी उड़ीक कर रहे ने। उस पृथ्वी दी जिहड़ी औरत कर्मो है वो ते सारे घर दे पदार्थां नूं साडे दियां नूं अपने कर लोचदी। ऐसे मान गिनती गिनत बीते निस दिन नीको खान पान चीर भोखन ना रोचती। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने जदों दी दासी ने आण के इस तरह की गल सुनाई है उदों दा माता गंगा जी बड़ा उदास रहिंदे ने, अनेकां प्रकार दियां मन दे विच गिणतियां गिणदे रहिंदे ने ते रात ते दिन इसे तरीके दे नाल बतीत हो जांदा है। नीको खान पान चीर भोखन ना रोचते, ना ही खाना चंगा लगता है, ना ही पीना चंगा लगता है ते ना ही कपड़े शरीर दे उत्ते सोहणे पाउण नूं जी करदा है। माता गंगा समय पाए सत गोरे आए निज मंदर में सुंदर प्रियंक पै बिराजे मन शांत है। पर जिहड़ा सबर दा बन सी आखिरकार कवि जी कहंदे ने टुट गया। एक दिन सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी अपने महलों दे विच आए ने। सुंदर सतगुरां दे बैठण दे वास्ते पलंग विछिया होया सी। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी आण के उस पलंग दे उत्ते बह गए ने। कवि जी लिखते ने मन शांत है, जिन्हां दा मन बहुत ही ज्यादा शांत है। गंगा उठी हेर कर हाथ जोर नेर कर खरी होए बेनती सुनाई हित तात है। जदों सतगुरु जी आण के बैठ गए ते माता गंगा जी उठे ने वेख के हाथ जोड़ के सतगुरां दे लागे गए ने ते सतगुरां दे लागे खड़े होके माता गंगा ने फिर अपने पुत्र दी कामना दे वास्ते बेनती करनी शुरू कीती। पर बेनती करन तो पहला माता गंगा जी ने थोड़ी जी भूमिका बनन दा यतन कीता। कर बुगृहस्थ सुठ सरन समान जानो उपज सपूत यह दीपक की भांत है।
माता गंगा जी हथ जोड़ के कहते ने कि हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी, जिहड़ा सदन है ना, जिहड़ा घर है सच्चे पातशाह, मैनू सुंझा सुंझा लगदा है। उपजै सपूत यह दीपक की भांत है। जेकर गृहस्थियां दे घर दे विच पुत्र ना होवे ते घर सुन्ना लगदा है, ते जेकर पुत्र होवे ते कहंदे है कि गृहस्थियां दे घर दे विच इस तरह हो जाता है जिवें दीवे दी लो जग जाती। नाहे ताया देर होत दुख को अधोत नित, लोक पर लोक में न शोभायोप जात है। माता गंगा जी आने बहाने कहण दा यतन करते ने। माता गंगा जी कहते ने कि जेकर गृहस्थियां दे घर दे विच पुत्र ना पैदा होवे ते फिर हनेरा जिहा लगदा है, जेकर पुत्र हो जावे ते दीवे दा चानन हो जाता है। दुख को अदोत नित, लोक परलोक में ना शोभा उपजात है। जेकर गृहस्थियां दे घर दे विच पुत्र ना पैदा होवे ते हमेशा दुखां दा सामना करना पैंदा है, ते लोक ते परलोक दे विच भी गृहस्थियां दी शोभा नहीं हुंदी जेकर घर पुत्र ना होवे। आप सर बग क्यम कहो अल पग, मन तऊ निज दुख को सनाव महादीन होए। इस तुक तो माता गंगा जी ने सीधे रूप दे विच कहना शुरू किया है। माता गंगा जी कहते ने हे सच्चे पातशाह, तुसी तां सरबग हो, तुसी तां समर्थ हो। हे सच्चे पातशाह, मैं अलपग हाँ, मेरा मन बहुत छोटा है। सच्चे पातशाह, मैं की मंग सकदी हाँ। तऊ निज दुख को सुनावो महादीन हो, तां भी मैं अपने दुख नू दीन हो के तुहाडे चरनां दे विच अर्ज करदी। रावर सहोदर ने अपनी कशोदरी सो भणियो, जिम सुनियो तिम दासी सुन आई सोए। माता गंगा जी कहते ने हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी, तुहाडे सहोदर ने भाव के तुहाडे भरा ने अपनी कशोदरी नू भाव के अपने घर वाली करमों नू जिस तरह आख्या है वो सुन के साडी दासी आई है, ते दासी ने सारियां गल्लां आण के मैनू सुनाईयां। पुत्र हवै न तिन कार पीछे हम बन गोर, सागर पदार्थ को ले राम नीक जोए। सतगुरां नू माता गंगा कहंदी है कि तुहाडे वड्डे भराता पृथ्वी ने अपनी घर वाली करमों नू इस तरह आख्या है कि अर्जन दे घर दे विच पुत्र कदे पैदा नहीं होना, ते इन्हां दे मौत तो बाद सारी गुरियाई भी साडी है, ते सारे जिहड़े सोहणे पदार्थ ने ना वो भी साडे होणगे। शोक मोज होत है तनुच ना अदोत है, सबन सिर मौत है सथिर जग नाही कोए। माता गंगा जी कहती है कि इस करके मेरे मन दे विच बड़ा सोग है, क्योंकि साडे घर दे विच पुत्र पैदा नहीं हो रहा। सबन सिर मौत है सथिर जग नाही कोए। हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी, तुसी जानदे हो कि सारियां दे उत्ते मौत कूक रही है, दुनिया दे उत्ते कोई भी स्थिर नहीं है, भावें कोई गुरु होवे भावें कोई साधारण मनुख होवे। सिखण हजारन की कामना को करो पूर, वेत सोत याद का सकल सुख दाए को। माता गंगा जी कहते ने हे गरीब नवाज, तुसी हजारां ही अपने सिखां दियां कामनावां नू पूरियां करदे हो। जे कोई धन पदार्थ मंगदा है तुसी उन्नू धन पदार्थ दिंदे हो, जे कोई पुत्र मंगदा है ते सच्चे पातशाह सुखदाई तुसी उन्हां नू पुत्र बख्शदे हो। अपने सदन में सुनंद दे हो गुरु तुम, बंस को बेभूखण अनेक रिप खाए को। माता गंगा जी कहते ने जिस तरह सिखां नू दातां दिंदे हो, हे सच्चे पातशाह अपने घर दे विच भी तुसी सुंदर पुत्र दा होण दा वरदान दिओ। वंश को विवेखण अनेक रिप खाए को, जेड़ा के वंश दा गहना होवे ते मानो के वैरियां दा हाण करन वाला होवे, वैरियां दा घाण करन वाला होवे। हासी ना शरीक कर हिरन आनंद तरह, तैसे बिद करो अब तुम सब लायको। माता गंगा जी कहंदे ने ताकि लोग सानू मजाक ना करन, जेड़ा भी साडे पुत्र नू देखे ओदे मन दे विच आनंद पैदा होवे। करो अब तुम सब लायक हो, इस तरह दा वरदान गरीब नवाज दिओ, तुसी सारा कुछ करन दे लायक हो।
ऐसे कह बैन कर नीचे जोग नैन, भाई लाज हूं कोयन ते संकोची निज काय को। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, इस तरीके दे नाल माता गंगा जी ने अर्ज की है सतगुरां दे चरणां दे विच। इस तरह दे बचन कह के माता गंगा ने अपनी जिहड़ियां अखां सी उन्हां नूं नीवियां कर लिया है। मानो कि अखां दे विच शर्म आ गई है, लाज आ गई है, ते अपनी काया नूं भाव के अपने शरीर नूं भी संकोचे। हमारे न तात पायो ऐसी तो कहत बात, मोको बिन भाग जान मानत आनंद को। थोड़ी देर तो बाद माता गंगा ने फिर कहना शुरू किया, मेरे घर दे विच पुत्र पैदा नहीं होना, ऐसियां शरीक गल्लां करदे ने और मैनू बगैर भागां वाली जान के सारे दे सारे शरीक खुश हुंदे ने। आप समरथ नाथ सब बिद हाथ बिखै, कृपा साथ कहो बाक सुंदर सोनंद को। माता गंगा जी कहंदे ने, हे गुरु जी तुसी तां समरथ हो, हर एक जीव जंतु दे नाथ हो, मालक हो। सच्चे पातशाह सबै बित हाथ विकै, सारा कुछ तुहाडे हथ दे विच है। किरपा दे नाल सच्चे पातशाह तुसी सुंदर पुत्र होण दा वाक मैनू कह दे। कीजै मो किरतार्थ सकारथो सदन होए, दासी जान मेटिए संकट बिलंद को। माता गंगा जी कहते ने कि इस तरह का बचन कह के, इस तरह का वाक कह के मैनू किरतार्थ कर दियो, मैनू निहाल कर दियो। इस तरह करन दे नाल मैं निहाल होवांगी ते साडा सारे दा सारा घर सकारथे लग जाएगा। दासी जान मेटिए संकट बिलंद को। हे गुरु जी मैनू अपनी दासी जान के मेरे इस बहुत वड्डे संकट नू तुसीं दूर कर दे। तारी पुन मौन नहीं बोलियो जाए बैन कौन, नैनन में नीर आउन डारे बिंद बुंद को। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, इस तो बाद माता गंगा ने मौन नू धारण किया है, चुप कर गए ने, होर उन्हां तो कोई भी वचन बोलिया नहीं जाता। नैनन में नीर आउन डारे बिंद बुंद को, अखां दे विचों पानी लगातार धरती दे उत्ते डिग रहा है। सत गोरे हेरी कृपा ठान के कनेरी तब, लालस बडेरी जो पे कीनी सुत लेन की। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि दूसरे पासे सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने कृपा दी नजर दे नाल देखिया है माता गंगा दे वल, जिन्ने के बहुत वड्डी लालसा दे नाल पुत्र दी कामना कीती। राखा रह कास को न गमन आवास को, दरस कर तास को शकत बर देन की। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने वचन किया, कहंदे ने हे गंगा राखा रह घास को ना गमन आवास को। कहंदे ने कि घाह दा राखा रहिंदा है, कदे भी अपने घर नहीं जांदा। दरस कर तास को शकत बर देन की, तू उसदा जाके दर्शन कर जिदे विच वरदान देन दी शक्ति। साहिब सो बुढ़ा नाम महागुण बृंद धाम, ज्ञान अभिराम शेर मोह सम इनकी। जेड़ा घाह दा राखा रहिंदा है, जेड़ा कदे भी घर नहीं जांदा, जिदे विच वरदान देन दी शक्ति है। अगे गुरु जी कहंदे ने साहिब सो बुढ़ा नाम, बाबा बुढ़ा उन्हां दा नां है, जेड़े के वड्डे गुणां दे घर ने। ज्ञान उन्हां दे विच इन्ना है कि मानो जिस दे सुंदर ज्ञान रूपी शेर दे अगे मोह आद हरणवत होके दौड़ जांदे ने, ऐसा बाबा बुढ़ा जी दे विच ज्ञान। कीजिए प्रसन्न बार लीजिए सो धन बन, बेनती पनीजिए बढ़ाई तज बैन की। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी माता गंगा नू कहंदे ने, हे गंगा उस बाबे नू जाके प्रसन्न कर लै ते उस तो वरदान धनता दे योग होके प्राप्त कर लै। उस दे अगे जाके बेनती कर बढ़ाई तज बैन की, भाव के वचनां दी वडियाई छड्ड के भाव निमरता वाले लफ्जां दे नाल बाबा बुढ़ा जी दे अगे जाके बेनती कर। सबन ही गुरु के पाए सेवत बिताए बैस, ग्राम गुरु ताम को संवारे कर तिनकी। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने
कि गुरु नानक जी तो लैके जिन्ने भी गुरु साहब होए ने उन्हां नूं हमेशा सेवदा रहा है। सारे गुरु साहबाना दा उन्हें दर्शन किया है। इसे तरह उसने अपनी सारी उम्र लगाई है। ग्राम गुरु धाम को संवारै कार तिनको। हुण भी मानो कि गुरु घर दी जिहड़ी कार है ना उसनूं हमेशा वो सांभदा है, सेवा करदा है। महासमरथ है जे हाथ धरै मथ है, सकल दुख लथ है बिहाए चिंत मन की। सतगुरु जी कहते ने कि बाबा बुढ़ा जी वड्डे समर्थ ने, जेकर उन्हां दी कृपा हो गई उन्हां ने तेरे सिर दे उत्ते हथ रख के वरदान दे दिता। सकल दुख लथ है, सारे दे सारे दुख लथ जाणगे। बिहाए चिंत मन की, ते सारियां मन दियां जिहड़ियां चिंतावां ने ना वो मुक जाणगे। परवै मनोरथ प्रसन्न होए जाहि पर, बांछत को देह लाज राख है शरण की। सतगुरु जी कहते ने गंगा ओदा मन दा मनोरथ जरूर पूरा हुंदा है जिहदे ते बाबा जी प्रसन्न हो जांदे ने। बांछत को देह, जो कोई मंगदा है ओही देंदे ने। लाज राख है शरण की, और मैं ये भी जानदा हां कि जेड़ा उन्हां दी शरण दे विच जांदा है उस नूं कदे खाली नहीं मोड़दे, वो लज्जा जरूर रखदे ने। इस करके बाबा जी दे चरणां दे विच जाके गंगा अर्ज कर, बेनती कर। चित में अचल है विशालती प्रबल है, टहलता सफल है अटलता बचन की। सतगुरु सच्चे पातशाह जी बाबा बुढ़ा जी दी इन्नी वडियाई कर रहे ने। कहंदे ने कि चित में अचल है, उन्हां दा जिहड़ा चित है वो हमेशा स्थिर रहिंदा है। विशाल धी प्रबल है, कहण तो भावे है कि बुद्धि उन्हां दी बहुत ज्यादा तीखण है, बड़ी प्रबल है। टहल तां सफल है, और उन्हां दी कीती हुई जिहड़ी सेवा है ना वो गुरु घर दे विच सफल मन्नी गई है। अटलता बचन की, और वो जिहड़े बचन कह देंदे ने ना वो अटल ने, उन्हां नूं दुनिया दी कोई भी ताकत टाल नहीं सकदी। अंग्रेजी दे विच कहंदे ने यूनीवर्सल ट्रुथ, दुनिया दी अटल सच्चाई जिन्नू कोई भी झुठिया नहीं सकदा। जिस तरह कि आपां मनदे हां कि मौत अटल सच्चाई है, दुनिया दे विच मन्नी गई है। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि बाबा बुढ़ा जी दे कहे होए जिहड़े बचन ने ना वो अटलद ने, उन्हां नूं दुनिया दी कोई ताकत मोड़ नहीं सकदी। गुरबाणी दे विच पाठ हुंदा है साध बचन अटलादा, कि साध दा बचन ऐसा हुंदा है जिन्नू दुनिया दी कोई भी ताकत मोड़ नहीं सकदी। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने इस तरीके दे नाल माता गंगा नूं आख्या है कि गंगा बाबा बुढ़ा जी ऐसे ने ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ ਕਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਗੰਗਾ ਦੀ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਨ ਬਖਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ ਵਰਦਾਨ। ਦੇਵੇਗਾ ਵਰਦਾਨ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਕਾ ਲੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਦੀ ਮੰਗੇ ਫਲ ਪਾਲੈ। ਰਸਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਜਦ ਬੋਲਣ ਚੰਗਾ, चार पदार्थ साध दी सेवा विच गंगा। इस तरीके दे नाल सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया। ऐसे निज दास की प्रशंसा को प्रकाश कीन, गंगा सोन लीन आसा तारी और नंद की। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इस तरीके दे नाल अपने दास की प्रशंसा की है सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने। और उस कीती हुई प्रशंसा नूं कवि जी कहंदे ने कि माता गंगा ने सुनिया ते मन दे विच आशा नूं धारण कीता है कि जेकर सतगुरु जी कह रहे ने कि बाबा बुढ़ा पुत्र दे सकदा है ते सतगुरां दा वचन ते कदे झूठा नहीं हो सकदा। जरूर मेरे घर दे विच पुत्र पैदा होएगा। बाक पै बेवास कर रात को निवास कर, उदत्यो सपतास त्यारी करी जान बृंद की। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरां दे कहे हुए वाकां दे उत्ते विश्वास नूं धारण कीता माता गंगा ने। उस रात नूं मानो कि बतीत कीता है जदों ही अगले दिन दा सूरज चढ़िया, फिर माता गंगा ने भीड़ दे विच जाण दी तैयारी कीती है। और कहंदे ने कि समूह सवारियां इकट्ठियां कीतियां गईयां। सयंदन तो रंग जोर सुंदर सजाए रंग, कल सयो तंग चावी कर दुती धुंद की। माता गंगा ने मानो के रथ
ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲਸ ਉਤੰਗ ਚਾਮੀ ਕਾਰ ਦੁੱਤ ਧੁੰਦ ਕੀ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਥ ਦੀ ਤੇ ਰੱਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਕਲਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਾਸੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਿੱਖਣੀ ਬਹਿਲ ਪਿਆ ਰੂੜ ਚਲੀ, ਮਾਨਵ ਕੀ ਪੀਰ ਸੰਗ ਗਮਨੇ ਸੁਰਾਹ ਕੇ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਰੱਥ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਦਲ ਵੀ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਦਰ ਸਨਿਗਦ ਬਿਸਦ ਹੈ ਬਰਨ, ਜਿਸ ਲੀਨੋ ਪਕਵਾਨ ਹੇਤ ਖਾਣ ਚਿਤ ਚਾਹ ਕੋ। ਮਦਰ ਮਿੱਠਾ, ਸਨਿਗਦ, ਸਨਿਗਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਸਦ ਹੈ ਬਰਨ ਜਿਸ, ਬਿਸਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟਾ, ਚਿੱਟਾ ਜਿਸ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਲੀਨੋ ਪਕਵਾਨ, ਐਸਾ ਪਕਵਾਨ ਲਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੇਤ ਖਾਣ ਚਿਤ ਚਾਹ ਕੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਲਿਆ। जोर पर वाहन खुले है बहुत दिन खर, चंचल चलाकी करन देत उत्साह को। मानो कि जिन्ने भी वाहन ने घोड़े आदि ਜਾਂ बैल, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੌੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੰਚਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਧ ਕੋ ਸਥਾਨ ਨੇਰੇ ਰਹਿਓ ਤਬ ਪ੍ਰੇਰੇ ਪੰਥ, ਭਾਜੇ ਘੰਟ ਬਾਜੇ ਛਬ ਛਾਜੇ ਸ਼ੁਭ ਬਾਹ ਕੋ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਧਾਮ ਡੇਰਾ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਘੋੜੇ ਚਲਾਏ। ਭੱਜ ਰਹੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਘੰਟੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੌਲਦ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੜਕਦੀਆਂ ਨੇ। पीछे ते बहल बृंद बल को बिलंद कर, सगरी तवाई तूर चढ़ी कस मान में। अगे अगे माता गंगा जी दा रथ जा रहा, पिछे बैल गड्डियां मानो के दौड़दियां आ रही ने। कवि जी लिखते ने कि सगरी तवाई तूर चढ़ी असमान में, घोड़े भी दौड़ रहे ने, बैल गड्डियां दे विच जोए होए जिहड़े बैल ने वो भी दौड़ रहे ने। उन्हां दे पैरां दे नाल इन्नी ज्यादा धूल उड्डी है मानो कि उसने आसमान नूं ढक लिया है। घुंघरू कमं के कोर पैर को बजनते, नेमी शब्द उठनते जान दौड़ते पयान में। जेड़े घुंघरू ने वो मानो के वजदे ने, कोरे पैर को बजनते, घोड़ियां दे पौड़ां दीयां जिहड़ियां आवाजां ने वो भी आ रही ने। नेमी शब्द उठनते, कहण तो भाव कि जेड़े रथ दे पहिए ने वो भी वखरी किस्म दी आवाज कर रहे ने। इसे तरीके दे नाल सारे दे सारे वाहन रथ ते बैल गड्डियां दौड़दे जा रहे। शोर उठे जोर खग उडे चहु और ताए, बाण में पलाए मृग तास तिस थान में। जदों इस तरीके दे नाल वड्डा शोर मचिया, उस वेले जिहड़े खग सन, जिहड़े उड्डण वाले पंछी सन, वो इधर उधर उड गए ने। जिहड़े दौड़न वाले जानवर सन, वो मानो कि इस आवाज नूं सुन के त्रास नूं धारण करके अगे गाड़े रुखां दे विच जा लुके। को बृध पास तासो पूछो कौन आवे, जीव पाए व्याकुल विशाल ही भयान में। जदों बाबा बुढ़ा जी ने इस तरह का शोर शराबा सुनिया ते लागे कोई सेवक बाबा जी का खड़ा सी, ते बाबा बुढ़ा जी ने कहना शुरू किया, कहंदे ने यह कौन आवे। कहंदे ने भाई ये कौन आ रहा है। जीव भय व्याकुल विशाल ही भयान में। जिन्ने भी जीव जंतु ने इस आ रहे दी आवाज तो सुन के बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो गए ने ते डर दे मारे वो दौड़ गए ने। ये कौन आ रहा है। ताने पहचान कर बुढ़े सो बखान कर, गुरु के पयान कर आवे इत और को। सिख ने पछाण की
ते पछाण के बाबा बुढ़ा जी नूं कहंदा है सिख कि हे बाबा जी गुरु के महल आ रहे ने। कहण तो भाव कि माता गंगा जी आ रहे ने। इस पासे नरन की भीड़ संग स्यंदन तुरंग लगे भाजे ते शब्द होत सकट सो जोर कै। बाबा जी इस करके बहुत ही ज्यादा आवाज आ रही है क्योंकि बहुत सारे मनुखा की भीड़ माता गंगा जी दे नाल है। इस तो इलावा वो रथ की सवारी करके आ रहे ने। इस करके रथ नूं जिहड़े घोड़े लाए हुए ने उन्हां दे पौड़ां दी भी आवाज है। इस तो इलावा कहंदे ने कि जिहड़े सख्त ने जिहड़े गड्डे ने उन्हां दे विच बौल जोड़े हुए ने उन्हां दे भज्जण दी आवाज भी आ रही है। बैण श्रवण तारे ते उचारे बृद तासो फेर रामदास पुरे किन किनो अस शोर को। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जदों दास ने इस तरह की विथया सुनाई ते बाबा बुढ़ा जी ने कहना शुरू किया। कहते ने रामदास पुरे किन किनो अस शोर है। कहते ने कि रामदास पुरे विच भाव के अमृतसर दे विच ऐसा की वापर गया है, ऐसा किसने शोर मचा दिता है कि इन्हां नूं इस तरीके दे नाल इधर नूं आउणा पै गया। भाजर को पाए समुदाय नार ल्याए साथ चले के स्थान कोई उठाए धुन घोर को। बाबा बुढ़ा जी कहते ने कि गुरु क्या नूं किधरों दी भाजड़ पै गई है कि बहुते सारे मनुखा की भीड़ नूं ना लैके इधर नूं दौड़ के आ रहे ने और इथों कहते ने कि किधर नूं जा रहे ने ये वड्डे शब्द नूं धारण करके। ऐसे कह देखण लगे है पौना ताही और इतने में नेरे आए त्याग सब यान को। हुण बाबा बुढ़ा जी ने सहज सवाई बचने कह दिता है कि गुरु क्या नूं किधरों दियां भाजड़ा पै गईयां ने। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहंदे ने कि इन्हां बचन कह के सारे दे सारे उस पासे नूं देखण लगे ने जिधरों आवाज आ रही है। इन्ने चिर नूं सारियां जिहड़ियां सवारियां ने वो नेड़े आ गईयां ने ते दास ते दासियां सारे सवारियां तो उतरे ने। इस तो इलावा माता गंगा जी भी अपने रथ तो थले उतरे। गंगा संग दासी लीन दसन को आगे कीन नमो पाए ठाणे आगे धरियो पकवान को। रथ तो उतर के माता गंगा जी तुरे ने। दो तीन दास माता गंगा जी दे अगे अगे ने और दो तीन जिहड़ियां दासियां ने ना वो माता दे आले दुआले ने। इस तरह आए ने बाबा बुढ़ा जी दे कोल आन के माता गंगा जी ने समेत दासियां दे बाबा बुढ़ा जी दे चरणां दे विच नमस्कार कीती है। आगे धरियो पकवान को ते जिहड़ा बहुत ही सुंदर पकवान तैयार किया होया सी ना जिहड़ा के नाल लैके आए सन वो पकवान माता गंगा ने बाबा बुढ़ा जी दे चरणां दे विच रख दिता। सहज सुभाए वृद्ध बाक को सुनाए कहो कैसे आई मात कर भाजड़ महान को। ते जदों इस तरीके दे नाल मत्था टेकिया ते बाबा बुढ़ा जी ने सहज सुभा एक बार फिर वचन किया। कहंदे ने हे माता जी किस तरह आए हो एडी वड्डी भाजड़ नूं उठा के। सुने कंप मान भई पाउण लगे केला जिम सूक्यो मुख बोली नहीं महात्रास मन की। जदों इस तरह का बाबा जी ने वचन कह दिता कि माता जी किधरों दी भाजड़ पै गई है, इस तरीके दे नाल साडे कोल पहुंचे हो। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि माता गंगा बहुत ज्यादा कंबी है। इस तरह कंबी है मानो कि जिवें हनेरी दे नाल केले दा रुख कंबदा है और जिहड़ा मुंह है वो सुक गया है, बोली नहीं, फिर बोल नहीं सके माता गंगा जी महात्रास मन के। मानो कि इन्ना ज्यादा डर गए ने बाबा जी दे इस वचन नूं सुन के कि हुण वो पुत्र मंगण दा वरदान भी कह नहीं सकदे। दासी बोली हाथ जोर सत गोरे अते और आज्ञा दे के पठी सुत लोरे तुम बैण ते। हुण माता गंगा जी ने मौन नूं धारण कीता है, कुछ भी नहीं बोले, पर नाल जिहड़ी दासी सी उसने बोलना शुरू किया है। दासी हाथ जोड़ के कहती है कि सतगुर अते और आज्ञा दे के पठी कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने अपना हुक्म दे के माता गंगा नूं तुहाडे चरणां दे विच घल्लिया है। सुत लोरे तुम बैण ते और ये पुत्र दा वरदान मंगण दे वास्ते तुहाडे चरणां दे विच पहुंचे ने। सिखण में मुख गुरु नानक को देखियो आप
गुण में महान हो समान आन हैन ते। दासी कहती है कि सिखां दे विच सारियां तो तुसी मुखी हो, और इत्थों तक कि गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा तुसी दर्शन कीता है। तुसी गुणां दे विच बहुत वड्डे महान हो, तुहाडे वर्गा होर गुणां दा मालक दासी कहती है होर कोई भी नहीं। काली बड़ी काल पै बैस में बेसाल अब, संकट कराल के कटया देख नैन ते। वड्डी घालना नू घालिया, वड्डी गुरु घर दे वे सेवा करके वड्डी तुसी अपनी उमरां नू बतीत कीता है। विसाल अब संकट किराल के कटाया देख नैन ते। कहण तो भाव यह है कि चरना ते मत्था टेक के दासी कहती है कि कृपा दृष्टि दे नाल जिहदे ते भी नजर मारदे हो ओहदे वड्डे कष्ट दूर हो जांदे ने। हुजिए कृपाल बर दीजिए निहाल कर, जाचे मात बैठी पद बंदे मन दैन ते। दासी कहती है कि हे बाबा जी तुसी हुण माता गंगा दे उत्ते कृपालु होवो, इन्हां नू पुत्र दा वरदान दे के निहाल करो। जाचे मात बैठी पद बंदे मन दैन के। देखो मन दी दीनता दे नाल ये माता गंगा जी तुहाडे चरनां दे विच बैठे होए ने। इस तरीके दे नाल माता गंगा जी दे वल्लों अर्ज कीती है दासी ने। किस तरीके दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने माता गंगा नू सिक्ख्या दित्ती, किहड़े तरीके दे नाल माता गंगा जी भीड़ दे विच बाबा जी दे चरनां दे विच पहुंचे, इस नू कथन कीता है कविशर जीवन सिंह जी ने इस तरीके दे। पंजवें गुरां दी बाणी सुखदाई है, सुन के ते खुशी गंगा ने मनाई है। फिर खुशी आए दिल अरमानिया, गंगा माता होई भीड़ नू रवानिया। गंगा माता होई भीड़ नू रवानिया। खुशी खुशी कारण लगी तैयारियां, शहर दियां नारा सदवाइयां सारियां। सबना नू लगी आख के सुनानिया, गंगा माता होई भीड़ नू रवानिया। गंगा माता होई भीड़ नू रवानिया। आओ जिन्ने सुते भागा नू जगाउणा है, आओ जिन्ने गोदी लाला नू खिडाउणा है। होए सत गोरे अज मेहरबानिया, गंगा माता होई भीड़ नू रवानिया। गंगा माता होई भीड़ नू रवानिया। चंगे हलवाई कर बुलवाए के, नाना प्रकार भोजन बनाए के। करे मठियाइयां कई पकवानिया, करे मठियाइयां कई पकवानिया। गंगा माता होई भीड़ नू रवानिया। गंगा माता होई भीड़ नू रवानिया। जरीदार सुंदर पोशाक पावदी, नगा जड़े भूषण श्रृंगार लावदी। पेटा वास्ते ले कीमती समानिया, गंगा माता होई भीड़ नू रवानिया। गंगा माता होई भीड़ नू रवानिया। कर ले तैयार नाल दास दासियां, शहर दियां होर संगतां भी खासियां। रथ असवार हो करे प्यानिया, गंगा माता होई भीड़ नू रवानिया। गंगा माता होई भीड़ नू रवानिया। पिछे पैंदा आउंदा काफले दा शोरिया, बलदा मेला पाई कन कोरिया। उड के गरद चढ़ी आसमानिया, गंगा माता होई भीड़ नू रवानिया। गंगा माता होई भीड़ नू रवानिया। भीड़ दे नजीक चल के जायावंदे, उठ के ते बाबा बुढ़ा जी तकावंदे। पुछदे सिखां नू कैसा कम साणिया, गंगा माता होई भीड़ नू रवानिया। गंगा माता होई भीड़ नू रवानिया। सिख कहंदे आवंदे गुरु के महलिया, सिख कहंदे आवंदे गुरु के महलिया। दास दासियां ते संगतां भी गैलिया, करिए अमन चल सन माणिया। करिए अमन चल सन माणिया। गंगा माता होई भीड़ नू रवानिया। गंगा माता होई भीड़ नू रवानिया। बाबा बुढ़ा बोलदा बचन निदरे, बाबा बुढ़ा बोलदा बचन निदरे।
भाजड़ा लै चल पै गुरु के किधरे, इन्हां दे भादा की आ गया तूफानिया। गंगा माता होई बीड़ नू रवानिया, गंगा माता होई बीड़ नू रवानिया। जिउण सिंघा बीड़ विच पहुंच जावदी, नाना प्रकार पेटा है टिकावदी। दिली पावना भी कर दी बयानिया, गंगा माता होई बीड़ नू रवानिया, गंगा माता होई बीड़ नू रवानिया। इस तरीके दे नाल माता गंगा जी पहुंचे ने बाबा जी दे चरणां दे विच। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, माता गंगा जी बोल नहीं सके, पर माता गंगा जी दे वल्लों दासी ने चरणां दे विच बाबा जी दे बेनती कीती। बुढ़े श्रोण सुन के जवाब दीन पान के, तनूज कहा मोह टेग काही गुर धाम को। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जदों इस तरह बाबा जी ने अर्ज सुनी ते उस वेले बाबा बुढ़ा जी ने सुन के जवाब दिता है, कहंदा तनूज कहा मोह टिग, कहंदा दासीए किस तरह की गल करदी है, मेरे कोल पुत्र कित्थों आ गया। कहंदे ने काही गुर धाम को, मैं ते गुरु दे घर दा काही हां, और काइयां दे कोल किथे पुत्र। राखा रोह बीड़ को शकत मोह में कहा यस, सेवक सदा के करे कामयाबी राम को। बाबा बुढ़ा जी कहंदे ने मैं ते बीड़ दा राखा हां, मेरे विच इन्नी किथे समर्था कि मैं किसे नूं पुत्र दा वरदान दे देवां। कहंदे ने सेवक सदा के करें काम अविराम को, मैं ते गुरु दा सेवक हां, और मैं गुरु दे कहे दे अनुसार मानो कि इस जगह दे उत्ते बीड़ दा राखा हां, इत्थे सेवा करदा है। मेरे विच इन्नी समर्था किथे कि मैं किसे नूं पुत्र दे दें। आप गोर पूरन है पूरत मनोरथन, जाचत हजारों दास लेह तिन नाम को। कहंदा है कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी आप परिपूर्ण ने, हर एक दे मनोरथ नूं पूरिया करदे ने। हजारां ही जिहड़े जाचक ने ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। कोस होए सैकरे अरद जन पैतरे, सहाय जाए कर बिदार रिप बाम को। बाबा बुढ़ा जी कहते ने कि सैकड़े कोहां तो दास भै भीत हो के डर के आराधना करते हैं, तां गुरु जी जाके उत्थे उन्हां दी सहायता करते हैं। बिदारा रिप बाम को भाव के टेढ़े जिहड़े वैरी ने ना, वो सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपने दासां दे दूर करते ने। मेरे विच इन्नी समर्था किथे कि मैं किसी नूं पुत्र दा वरदान दे दियां। उस वेले बाबा बुढ़ा जी ने आख्या है कि माता गंगा जी तुहानूं भुलेखा लगा है, मैं किसी नूं पुत्र दा वरदान नहीं दे सकदा। एवें तुसीं इस जगह ते आए हो जिथों दातां मिलदियां ने, उस दर नूं छड्ड के तुसीं मेरे कोल पहुंचे हो। उस वेले बाबा बुढ़ा जी ने इस तरह आख्या, बाबे बुढ़े जी कहा सुन भोली माई, उस घर विच सब बरकतां जिथों तू आई। मैं अदना सेवक उसदा नहीं कोई चतुराई, शेष महेश नहीं जानदे उसदी वडियाई। ओ दाता सब वस्त दा आ चुके लुकाई, क्यों नाल भुलेखे भोलीए तू भाजड़ चाई। माता गंगा नूं कहंदे ने कि भोलीए तू किथे आ गई है, जेड़ा सारा कोई दाता देण वाला दाता है ओनू छड्ड के तू मेरे कोल वरदान मंगण दे वास्ते क्यों आई है। इस तरीके दे नाल उस वेले बाबा बुढ़ा जी ने आख्या, ते उस वेले फिर माता गंगा जी बहुत ही ज्यादा निराश हो गए। किस तरीके दे नाल दोबारा सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी दित्ती हुई सिक्ख्या दे द्वारा माता गंगा जी वापस भीड़ दे विच बाबा बुढ़ा जी दे कोलों वरदान प्राप्त करन दे वास्ते जाणगे। जिस तरीके दे नाल ग्रंथाकार जी इस कथा नूं अगे बयान करनगे, मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। समय की समाप्ति है। अज इन्नियां ही अर्जा करदा होया मैं इत्थे कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा विच कर। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक,
हे गोबिंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार। हे संता कै सदा संग ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय। याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद कहो मेरी है प्रणाम।